बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा डोनाल्ड ट्रंप का पहला सरकारी दौरा जो उसने 3 मुसलमान मुल्कों का किया है। सबसे पहले वो सऊदी अरब में गया, उसके बाद कतर और उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात। ये दौरा अमेरिका का सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा था और उसकी शुरुआत उसने मुसलमान ममालिक से की है। यूरोप नहीं गया, कनाडा के साथ मामला ठीक नहीं किए, चीन नहीं गया, रशिया के साथ मामला ठीक नहीं किए, लेकिन उसने मुसलमान मुल्कों का दौरा करना मुनासिब समझा है। अच्छा, इस दौरे में ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों से क्या हासिल किया, ये बात भी हम करेंगे और जैसा उसका इस्तकबाल हुआ है, ये सबसे ज़रूरी डिस्कशन में ये बात हमारे आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान सऊदी अरब से अमेरिका में $6 अरब की इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी हासिल की है। कारोबारी ताल्लुक़ है, उसने सरमायाकारी अमेरिका के लिए हासिल कर ली, अपनी आवाम के लिए हासिल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद कतर गया। कतर में उसको दुनिया का महंगा तरीन तोहफ़ा, अब हमें नहीं पता क्या तोहफ़ा किस मालियत का या क्या चीज़, बहरहाल उसने दुनिया का सबसे महंगा तोहफ़ा डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में पेश किया कतर ने। उसके बाद ट्रंप तशरीफ़ ले गए मुत्तहिदा अरब अमारात। वहाँ पर उनका जो इस्तकबाल हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हमें नहीं पता कि उसने मुत्तहिदा अरब अमारात से क्या चीज़ हासिल की है। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि ट्रंप का जो मुत्तहिदा अरब अमारात में यूएई में जो इस्तकबाल हुआ है वो किस लेवल का है और किस तरीके से किया गया है। देखें, ट्रंप के जो इस्तकबाल की जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर चल रही हैं उसमें कुछ ख़वातीन 50-60 या 70-80 के करीब ख़वातीन बाल खोलकर डांस कर रही हैं और उनके पीछे मर्द तलवारें लेकर डांस कर रहे हैं। अब ये इन दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हमारी समझ से बाहर है कि मर्द तलवारें लेकर डांस कर रहे हैं और ख़वातीन बाल खोलकर डांस कर रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल हो रहा है। ये बताया गया है, बीबीसी ने भी इस पर रिपोर्ट किया है, बाकी लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये यूएई का रवायती इस्तकबाल करने का तरीका है। अगर रवायती इस्तकबाल करने का तरीका है तो यकीनन ये प्राइवेट महफ़िलों में किया जाता होगा, लेकिन सरकारी सतह पर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यूएई ने किसी गैर मुल्की सरबराह का इस्तकबाल करते हुए ख़वातीन को बाल खोलकर डांस करते हुए इस्तकबाल किया है और इस इस्तकबाल को किसी भी तरीके से मुहज़्ज़ब वेलकम नहीं कहा जा सकता। आपने देखा कि ट्रंप यूएई तशरीफ़ ले गए, जैसे हमने पहले बात की कि बकिया 2 ममालिक जो सऊदी अरब और कतर से, उनके साथ उन्होंने ट्रेड के बारे में बात की और ट्रंप हमेशा ट्रेड की ही बात कर रहा है, लेकिन यूएई में ट्रेड की बात भी यकीनन हुई होगी, लेकिन ट्रेड की तफसीलात सामने नहीं आई कि किस किस्म की ट्रेड। यूएई तो ऑलरेडी एक ट्रेड बेस्ड इकॉनमी है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी कोई नहीं है, लेकिन ट्रेड बेस्ड इकॉनमी है। सारी दुनिया का कारोबार फ्री पोर्ट के हवाले से
यूएई से होकर गुज़रता है। लेकिन जो इस्तकबाल हुआ है उसके बाद यूएई पर बेशुमार किस्म की तनकीद हो रही है। एक शेर जो मशहूर शेर है एक उर्दू गज़ल का कि तू के ना वाक़िफ़ आदाब ग़ुलामी है, तू के ना वाक़िफ़ आदाब ग़ुलामी है, रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। अब ख़वातीन यहाँ पर डांस कर रही हैं, यकीनन उनके पाँव में कोई ज़ंजीरें नहीं थी, लेकिन जो ज़ंजीरें हमें नज़र नहीं आईं या किसी को भी नज़र नहीं आईं वो यकीनन मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों के पाँव में वो ज़ंजीरें होंगी जो हमें नज़र नहीं आई। और ये ज़ंजीरें अगर हुक्मरानों के पाँव में पड़ जाएं तो वो फिर इसी किस्म के काम किया करते हैं जो यूएई ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ट्रंप का इस्तकबाल करते हुए किया है। ये ज़ंजीरें पैसे और ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं जो नज़र नहीं आ रही। ये तजारत के लिए ज़ंजीरें हैं, तजारत के लिए और पैसे के लिए। कोई रियासत मेरा ख़्याल है कि ऐसे नहीं किया करती जैसे यूएई ने किया है। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जिन ख़वातीन ने ट्रंप का इस्तकबाल करते हुए बाल खोल कर डांस किया है, ये प्रोफेशनल डांसर्स होंगी और उनका ज़रिया माश भी यही होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात जहन में रखनी चाहिए कि प्राइवेट महफ़िल और सरकारी महफ़िल, सरकार की सतह पर जो महफ़िलें होती हैं उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। हर मुल्क की अपनी अपनी इंटेग्रिटी है, कोई गैरत है, कोई उनका अपना एक रिवायत होगी। लेकिन यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को यूएई की हुकूमत ने पसे पुश्त डाल दिया है। और अगर यूएई की रियासत ने ट्रंप का इस्तकबाल इसी तरीके से करना मुनासिब समझा है तो यूएई की रियासत को, जो दुनिया ने देखा है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं थी, ये दुनिया ने देखा है, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, तमाम सोशल मीडिया इसी वीडियो के साथ भरा हुआ है कि यूएई में दुनिया का पहला इस्तकबाल ऐसा हुआ है। इससे पहले कभी इस किस्म का इस्तकबाल रियासती सतह पर कम अज़ कम नहीं हुआ होगा। और यूएई की क्या मजबूरियां हैं ऐसे इस्तकबाल करने में, ये हमारी समझ से बालातर है। और ये सफारतकारी, सफारती आदाब या किसी इंटरनेशनल गेस्ट को या प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को इस्तकबाल करने का कौन सा तरीका है, ये भी हमारी समझ से बालातर है। और पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर मुस्लिम सोसाइटी में, किसी भी जगह आप चले जाएं, इसी बात को डिस्कस किया जा रहा है और इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। ये कोई पसंदीदा इवेंट क्रिएट नहीं हुआ। आपने देखा कि गज़ा और फ़लस्तीन जो यूएई के पड़ोस में वाक़ है, सऊदी अरब के पड़ोस में वाक़ है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या बीत रही है। और यही इसराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं हमारे साथ, मुसलमानों के साथ। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात में इस किस्म का इस्तकबाल होना ये तौहीन है गज़ा के मुसलमानों की, फ़लस्तीन के मुसलमानों की। और ये चीज़ पूरे सारे मुसलमान इसको नापसंदीदगी की नज़र से देख रहे हैं। आज का वीलॉग हम बग़ैर कुछ कहे, बल्कि बहुत कुछ कहे बग़ैर इस टॉपिक पर ख़त्म कर रहे हैं। और आप लोग यकीनन इस पर सब लोग ही अफसुर्दा होंगे। तो आज हमें इस बात से, इसी व्लॉग में, इसी टॉपिक से यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमन करें। थैंक यू वेरी मच।